नाक से ही क्यों पकड़ती है? नाक बड़ी जल्दी माया को पकड़ने में आ जाती है क्या? है लंबी चौड़ी नाक है क्या? लंबी चौड़ी नाक किसकी होती है? है चींटी की या देवयानी हाथी की? हाथी की तो बहुत लंबी चौड़ी नाक होती है, तो नाक से पट से पकड़ लेती है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए भाई उस हाथी को पकड़ती है। पुरुषार्थ करने वालों में हाथी रूपी महारथी होते हैं ना, तो उनकी नाक को पकड़ती होगी। अरे तो हमको भी तो पकड़ती है। फिर उसमें और हमारे में क्या फर्क? ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो क्या फर्क है? ये फर्क न देखो तो ऐसे नहीं, छूटना चाहिए, छूटना चाहिए ना। बाबा ये जो वाणी रोज चलाते हैं, क्या क्या वाणी चलाते हैं? देह अभिमान को छोड़ो, आत्माभिमानी बनो। आत्मा की स्मृति में निरंतर रहना है। 2500 साल देवताएं कौन सी स्मृति में रहेंगे? आत्मा की स्मृति में रहेंगे ना। अरे भाई बाप के साथ अंत में प्राण निकले तो क्या होगा? है अंतमते सोगते। बाप के साथ का मतलब क्या? बुद्धि जो है बाप के साथ में रही पड़ी हो अंत समय में, तब जब शिव बाबा की याद हो और ये ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ हो। कौन सा ज्ञान? ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान। स्व माने आत्मा, दर्शन माने ये 84 का चक्र। हमारी आत्मा ने इस 60 चक्र में कैसे कैसे 84 के चक्र में सुख या दुख में चक्कर लगाया है, वो ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, तब प्राण तन से निकले। क्योंकि बाप ने भी यही कहा है ना, क्या? अंतमते सोगते। अंत समय में सिर्फ एक बाप की याद हो। बाप तो कर्मातीत अवस्था में है सदैव, है? कौन है? हाँ? वो ऊपर वाला कर्मातीत, वो कर्म करता है जो कर्मातीत अवस्था में होगा। है? कर्म कौन करता है? जो कर्म करेगा सो कर्मातीत बनेगा। कर्म ही नहीं है, वो अकर्ता है या करता है? क्या है? वो तो अकर्ता है। उसकी बात नहीं है। वो जब साकार में आता है तब कर्म के बंधन में नहीं बंधता, तो उस स्वरूप की बात है। तो उनकी भेंट में अभी ये ज्ञान का चक्कर फिरता रहता है। किनकी भेंट में है? उनकी माने किनकी भेंट में? उनकी माने दो आत्माएं हैं कम से कम कंबाइंड रूप में, बाप और दादा आत्मिक रूप में, और साकारी रूप में राम और कृष्ण की आत्माएं। कैसे चक्कर लगाती हैं? वो बुद्धि में भी ज्ञान का चक्कर फिरता रहता है। सुदर्शन चक्रधारी है, समझा ना?
बाप अभी कौन है? स्व दर्शन चक्रधारी। कौन सा बाप? वेद के दो बाप हैं। कौन सा बाप? ऊपर का नीचे का है। हाँ, उसको तो चक्कर में आना ही नहीं है ऊपर वाले को। ये तो नीचे की बात है। जो नीचे का बाप है, साकार सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का, वो ज्यादा से ज्यादा बड़े चक्कर में आता है। वो जितना चक्कर में आता है उतना कोई आता ही नहीं है। तो समझो अभी बाप कौन है जिसके मुकाबले हम परसेंटेज में चक्कर में आते हैं। किसको मालूम थोड़ा ही है कि 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? कौन है? 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? ऊपर वाला। वो तो चक्कर काटता ही नहीं इस चीज का। तो ऊपर वाला है या नीचे वाला? अच्छा, नंबरवार ब्राह्मण है सुदर्शन चक्रधारी, ठीक है? तो अव्वल नंबर भी कोई ब्राह्मण होगा ना, लास्ट नंबर भी कोई होगा ना। नंबरवार मीडियम नंबर वाले भी होंगे ना। तो नंबर किस आधार पर बनते? सुदर्शन चक्र चलाने के आधार पर बनते, मनन चिंतन मंथन के आधार पर बनते, पढ़ाई के आधार पर बनते, या ऐसे ही बन जाते? तो कौन सा चिंतन चलना चाहिए? ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए या देह का चिंतन चलना चाहिए? अरे, तो जो सर्वोपरि सुदर्शन चक्रधारी हीरो पार्टधारी है, उनको सिखलाया किसने? उनको क्यों कहा? उनको क्यों कहा? एक है या कम से कम दो हैं? कितने हैं? उनको सुदर्शन चक्रधारी बनना सिखलाया किसने है? किसने सिखलाया? एक ने सिखलाया या दो ने? एक ने सिखलाया और दो को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। वो दो कौन? या ज्यादा को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे हैं? कौन है दो? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। अरे है, अरे याद भी करते रहते, बाप दादा बाप दादा बाप दादा करते ही रहते, फिर भी भूल जाते। कौन है? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। चलो, एक हो गया राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप। दूसरा लो, अरे इतना भी बता दिया, बाप दादा करते रहते ना। निराकारी आत्माओं के बीच में बाप दादा जान गए।
साकारी में भी कोई बाप दादा है? साकारी सृष्टि में कौन है? ना रामकृष्ण। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है, भोगी आत्माओं के बीच में हीरो पाटधारी को छोड़ करके वो सर्वोपरि ऊंची स्टेज में जाती है सुदर्शन चक्र चलाने में, कि नहीं जाती है? जाती है, अभी नहीं जाती है। जब 2 बच्चों का इकट्ठा जन्म होगा, क्या किसका? जो बाबा है ना, ग्रैंडफादर, कब कहा जाता है? जब बच्चे का भी बच्चा पैदा हो तो क्या कहा जाता है? बाबा। तो उसका बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसका बच्चा कौन? ऊंचे थे ऊंचा है, कोई है या नहीं? इस मनुष्य सृष्टि में कृष्ण बच्चा सतयुग का। जो भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में वो ऊंचा पार्ट बजाने वाला है। उनको सिखलाया किसने है? सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु ने सिखलाया, या निराकार से फिर ज्योति बिंदु साकार में आया तब सिखलाया? साकार में आया तब सिखलाया, लेकिन कृष्ण को किसने सिखलाया? निराकार से सीखा या साकार से सीखा? किससे सीखा? 2 बच्चों का जन्म इकट्ठा है, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या जो चित्र में दिखाते हैं, एक बुढ़ा बाबा देह के रूप में बैठा हुआ है और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा प्यार ले रहा है गोद का। तो बताया कोई सुदर्शन चक्रधारी होगा जिसने सिखलाया? तो कौन होगा सुदर्शन चक्रधारी? देखो कितनी समझने की बातें हैं। क्या कौन है सुदर्शन चक्रधारी? चरित्र के चित्र बनाए जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं वो किसकी यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो सुदर्शन चक्र कौन कौन से चित्रों को दिखाया जाता है? कृष्ण को दिखाते हैं, और वो तो 2 हाथ वाला है। और किसको दिखाते है? 4 हाथ हैं विष्णु को, उनको भी सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो देखो क्या विष्णु चक्रधारी होगा? है? होगा। विष्णु सुदर्शन चक्रधारी होगा? होगा। स्वर्ग में होगा, इस नरक की दुनिया में होगा? नरक की दुनिया में सुदर्शन चक्रधारी होगा? अरे विष्णु तो स्वर्ग का देवता है, सर्वोपरि देवता स्वर्ग का है, लेकिन वो बुद्धू होते हैं या ज्ञान होता है उनमें? है ज्ञान होता है? जो प्रैक्टिकल में विष्णु होगा उनको ज्ञान होगा? है? स्वर्ग में ज्ञान होगा? ज्ञान तो यहाँ इस सृष्टि की बात है।
तो हम ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते कौन है? ये रचना के आदि मध्य अंत, वो तो वो है ना, दूर किया। जो षष्ठी रूपी रचना है, इसका आदि मध्य अंत तो वो है ना। कौन? कहने वाला कौन? शिव। और वो करके किसकी तरफ इशारा किया? वो एक या दो या चार? ज्यादा? रचना का आदि मध्य अंत। अरे पहली रचना कौन? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति रचना, उसमें जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो सर्वोपरि ऊंची स्टेज वाला जो शंकर है वो है सबसे ऊंची स्टेज में। वो आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है। तो पहले सुदर्शन चक्रधारी, सो भी तो आत्मा है ना। भले परमात्मा पाठधारी भी हो जाता है, लेकिन पहले तो आत्मा है या परमात्मा पाठधारी प्रसिद्ध होता है? आत्मा। तुम्हारी आत्मा भी बनती है ना सुदर्शन चक्रधारी है। नंबरवार या नंबर वन? अव्वल नंबर में नंबरवार बनती है। तो वो भी सुदर्शन चक्रधारी और तुम भी सुदर्शन चक्रधारी। अभी बने कभी? जिस समय ये ब्रह्मा के मुख से वाणी बोली जा रही है, उस समय। अभी ये है नहीं। कौन? वो ऊंचते ऊंच सुदर्शन चक्रधारी हीरो पाठधारी अभी हीरो नहीं है। अभी दुनिया की नजरों में क्या है? जीरो है। ये हीरो है। अभी नहीं है। कितना रात दिन का फर्क है ना भक्ति मार्ग में। तो अभी दुनिया में, सारी दुनिया में भक्ति मार्ग चल रहा है या ज्ञान मार्ग चल रहा है? ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। तो दुनिया में जितने भी अभी मौजूद हैं, वो भक्त हैं या नहीं है? है? भक्त हैं। ज्ञानी क्यों नहीं है? एक से ज्ञान लेते हैं, एक से जानकारी लेते हैं, या सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भक्त क्या करते हैं? सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो भक्त हुए। भारतवासी हुए या भारत हुए? क्या हुए? अव्वल नंबर भारत कौन? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। सदैव ज्ञान की रोशनी में रहे। सदैव ज्ञान टपकता रहे बुद्धि में।
तो कहेंगे भारत। और उसकी याद में जो दिल और दिमाग से रहते हैं वो कहाँ के वासी हुए? है भारतवासी हुए। ओम शांति। क्या तारीख हुई आज? 18/2/18।